जय हिंद मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज देख रहे हो, आज आपके पास फिर से मॉडल सेट लेके आया हूं और ये मॉडल सेट जो है वो क्या है, 1 है। अगर मैं बात करूं क्लास का तो हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के मॉडल सेट का। और ये जो सब्जेक्ट है मैं रसगुल्लो, वो क्या मैं बात कर रहा हूं, इतिहास पे बात कर रहा हूं। तो मैं बात करता हूं उसके कुछ नियमों का। तो आपको पता होगा कि ये जो सेट है इसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। और पूर्ण अगर मैं बात करूं नंबर का तो वो 40 नंबर का होगा। देख सकते हो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट निर्देश दिया गया है, रूल्स दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो देना अनिवार्य है। कुल जो 40 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से क्या करना है, सही का आपको चयन करना है। और अगर आप गलत किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसके लिए नंबर जो है काटा नहीं जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका क्या है, नहीं है मेरे रसगुल्लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। और आपके ऑप्शंस क्या है, मिस्र, चीन, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। और देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है सुमेर सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता, असीरियन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सुमेर सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सुमेर सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, सुमेर सभ्यता थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके इसमें। क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की शुरुआत, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे बसी हुई है। और आपके ऑप्शंस क्या है, दजला और फरात, नील और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेसोपोटामिया है वो 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है, एक तो दजला और दूसरा फरात। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है वो होना चाहिए था। चूंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दजला और फरात। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृदुक। क्या हो जाएगा, मृदुक जो है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता है। बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो आपके ऑप्शंस क्या है, चित्रलिपि है ना, किला अक्षर लिपि और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किला अक्षर लिपि। यानी कि इसमें कील पे लिखा हुआ अक्षर था, इस तरह का जो था मेसोपोटामिया का लिपि था। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल चित्रात्मक लिपि का तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो, 5 नंबर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो आपके ऑप्शंस क्या है, अबाऊ, एस्तेर, इन्निनी, हाना, शिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्निनी। क्या हो जाएगा, इन्निनी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो कि असुर बेनीपाल कहां के शासक थे। और आपके ऑप्शंस क्या है, असीरिया, क्रीट, रूस और चीन। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहां असीरिया। तो असुर बेनीपाल जो थे वो असीरिया के शासक थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 का क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। और आपके ऑप्शंस क्या है, सूर्य, चंद्र, जल और पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्र। और उर जो है एक नगर का भी नाम था मेरे रसगुल्लो, याद रखना, उर जो था एक नगर का भी नाम था। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, चंद्र जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। और आपके ऑप्शंस क्या है, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान और यूनान। तो अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर का तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। यानी गिलगेमिस जो महाकाव्य है वो मेसोपोटामिया से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या देख सकते हो
कि जुगरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है था। जुगरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, और आपके ऑप्शंस क्या है, मंदिर, मस्जिद, चर्च और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंदिर, यानी कि जिगरत जो है उसका संबंध किससे है, मस्जिद से है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देख सकते हो क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का रसगुल्लो, कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप कौन सा का बात कर रहा है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोम। तो रोम जो साम्राज्य है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। साथ में ईरान जो है वो भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि रोमन साम्राज्य जो है वो कहां फैला हुआ है। रोमन और जो ईरान साम्राज्य है वो कहां फैला हुआ है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो किन किन देशों में जो है वो फैला हुआ है, आपको फटाफट बता देना है। बात करते हैं क्वेश्चन पे, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कि रोमन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। रोमन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन पे, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कि रोमन के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायुक्सन, यानी कि इसका जो सही स्पेलिंग होगा रसगुल्लो, वहां पे ट्रा होता है, तो ट्रायुस्कन जो हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कि रोमन का पहला सम्राट कौन बना था। रोमन का पहला सम्राट कौन बना था, तो अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्टम सीरीज। क्या हो जाएगा, अगस्टम सीरीज। तो अगर मैं बात करूं इनका, तो इनको और एक नाम से जाना जाता था, और वो नाम क्या था, नाम था ऑक्टोविनियम। ठीक, क्या था, ऑक्टोवियनम करके भी इनका एक नाम है, लेकिन इस अभी ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने किया। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने किया, अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट 9 जो है ये सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रसगुल्लो देख सकते हो ध्यान से, कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। चिकित्सक यानी मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर का, किसका मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर का। और आपके ऑप्शंस क्या है, हनीवाल, गेलन, प्लिनी और क्या है, टालेमी। क्या है, टालेमी। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा गेलन। क्या हो जाएगा, गेलन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, कि ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है। तो मैं अगर इसका सही आंसर का बात करूं तो क्या होगा, युद्ध गुलाम पहलवानों को जो है वो उनको क्या कहा जाता था, ग्लेडिएटर कहा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 18 नंबर का, कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या है। रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, लेटिन। क्या हो जाएगा, लेटिन जो है वहां का मुख्य भाषा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कि ड्रेसल 20 क्या है। तो अगर मैं बात करूं जो ड्रेसल 20 था, एक तरह का मैं बोल सकता हूं बर्तन था। क्या था, बर्तन था। लेकिन ये जो बर्तन था इसमें जो जैतून का तेल आता था ना, जैतून का तेल, तो जैतून का तेल को जो रखा जाता था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिट्टी का बर्तन। क्या हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो, कि कैलोसियम था। कैलोसियम क्या था, तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, एक अखाड़े का नाम था। क्या था, एक अखाड़े का नाम था, जिसमें युद्ध से जीते हुए पहलवानों का किया जाता था, लड़ाया जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हजरत मोहम्मद जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहां हुई। इस्लाम धर्म की स्थापना कहां हुआ, और आपके ऑप्शंस क्या है, मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में और बगदाद में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, मक्का में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो देख सकते हो आप लोग, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इस्लाम में
हिजरत, हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, जिब्राइल द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, और मोहम्मद साहब की मृत्यु को। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? हिजराया हिजरत क्या बोलते हैं? हिजराया हिजरत जो है इसको कहा जाता है। इसी को बहुत लोग जो होते हैं ना उसको हिज्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिज्र भी जो है बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले खलीफा कौन बने थे? पहले खलीफा जो है वो कौन बने थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो है वो पहले खलीफा बने थे, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे मुख्य रूप से जो था वो 4 जो है खलीफा बनाया गया था। तो पहला तो हो गया अल्बुकर्क, पहला क्या हो गया? अल्बुकर्क। दूसरा क्या हो गया? उमर। तीसरा क्या हो गया? देख सकते हो उस्मान। और चौथा जो है वो क्या हो गया? अली। तो कभी पूछा जाएगा कि चौथा खलीफा कौन है, तो आप क्या बोलोगे? अली। तीसरा क्या हो गया? उस्मान। और दूसरा क्या हो गया? उमर। और पहला क्या हो गया? अबू कर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले खलीफा का नाम के बारे में पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित रखते थे? किस जाति से संबंधित रखते थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बगदूद। क्या हो जाएगा? बगदूद जो था इनका जाति था। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है मोहम्मद साहब, इसके कौन सा जाति से संबंध रखते थे? तो बदूद। कौन सा? बदूद। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 26वां का क्वेश्चन क्या है? इस इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस संस्थान की ख्याति की गई थी, यानी कि उसको बनाया गया था? और आपके ऑप्शन क्या है? करडोवा है ना, दशमिक की है ना, काहिरा, और क्या है? बगदाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगदाद। क्या हो जाएगा? बगदाद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित था? इस्लामी जो दर्शन था वो किस दर्शन सबसे ज्यादा प्रभावित था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ईरानी। क्या हो जाएगा? ईरानी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि शाहनामा, क्या है? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरदौसी। क्या हो जाएगा? फिरदौसी। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? और आपके ऑप्शंस क्या है? गाजी, उमर, अमीर या खलीफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? खलीफा। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि खलीफा की संख्या कितनी थी? क्या थी? खलीफा की संख्या कितनी थी? आपको फटाफट क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बात करें क्वेश्चन क्या कि पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? और आपके ऑप्शंस क्या है? आयाशा, अमीना, फातिमा और खदीजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीना। तो ये अमीना जो थी इनकी मदर थी। अमीना कौन थी? इनकी मदर थी। मैं बात करूं फातिमा का, तो ये कौन थी? उनकी डॉटर थी, यानी कि बेटी थी। तो ये जो आसिया और खदीजा जो है इनकी पत्नी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? अमीना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो कि फ्यूज शब्द का अर्थ क्या है? फ्यूज शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरा रसगुल्लो कि 5 क्या है? 5 क्या है? तो 5 क्या है? और आपके ऑप्शन क्या है? सीमांत, कृषक, जागीर और क्या है? विषम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जागीर। क्या हो जाएगा? जागीर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि सर्प किसे कहा जाता था? सर्प जो है किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, भूदान को क्या कहा जाता था? सर्प कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामंती समाज नामक पुस्तक जो है किसने लिखा? सामंती समाज नामक पुस्तक किसने लिखा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्क ब्लक जो है उन्होंने क्या लिखा था? सीमांती समाज नामक पुस्तक लिखा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है? सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नाइट जो होती है। क्या होती है मेरे रसगुल्लो? नाइट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तो सामंती व्यवस्था के शिखर पर, यानी कि बोल सकते हैं ये तो सबसे छोटा था, तो सबसे बड़ा हम लोग बात करेंगे। तो बड़ा में कौन होता था? सामंती व्यवस्था में वो राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन क्या है? नाइट किसे कहा गया? नाइट जो है वो किसे कहा गया? और आपके ऑप्शंस क्या है? घुड़सवार योद्धाओं को, स्वतंत्र किसानों को, कृषक दर्शन को, गुलामों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो नाइट जो होता है वो घुड़सवार योद्धाओं को कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो? 38 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता
जाते थे। बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? और आपके ऑप्शन क्या है? मेनर, पाइप, नाइट और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेनर जो है कहा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या 49 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि पेपोलियो तीर्थ ने किसे पवित्र रोम सम्राट बनाया? पेपोलियो तीर्थ ने किसे रोम का जो है सम्राट बनाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सार्लमा। क्या हो जाएगा? सार्लमा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट और अंतिम नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे कहा जाता था? ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो है किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिगोरियो। क्या हो जाएगा? ग्रिगोरी। क्या हो जाएगा? ग्रिगोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोगों ने जो सेट 1 है हिस्ट्री का वो क्लियर कर लिया, सेट 2 भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो अब हम लोग इसके जो बाकी जो मॉडल सेट बचे हुए हैं, पॉलिटिकल का बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, ज्योग्राफी का बचा हुआ है, सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? चैनल के साथ बने रहना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।